अम्मी बहुत ज्यादा दुखी, बहुत उदास है। उन्होंने जिद की कि नायला हमारे साथ रहे। जाहिर है मुझे भी तजस्सुस था कि वहाँ क्या बात होगी। मैंने माँ और बेटी को अकेले बात करने दिया। वैसे नायला, तुम कितनी साफ़गो इंसान हो, कसम से। वो सारी बातें जो लोग अपने सिर्फ दिल में ही कहते हैं, वो तुम आसानी से जुबान पर ले आती हो। कमाल है। शुक्रिया रोहान। मुस्तफा, तुम देख रहे हो ना यहाँ मेरी कितनी कदर हो रही है। खैर छोड़ो, ये सब बातें होती रहेंगी। तबीयत बताओ उनकी, अब ठीक है? बेहतर है। उन्होंने नूर आपा को माफ कर दिया है। हमारी मजबूरी भी समझी है। अम्मी, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? अम्मी? कैसे हो सकती हूँ मैं? अपनों की दसी हुई तकलीफ से गुजर रही हूँ। बैठ जाओ सब, मुझे सबसे कुछ कहना है। आज जो कुछ सुना उससे बहुत तकलीफ हुई मुझे। मेरा दिल बिल्कुल फट के रह गया है। इस दर्द के साथ कितना जीऊंगी नहीं जानती हूँ। खुदा के लिए ना कहें ये सब। ऐसा मत कहें अम्मी। अल्लाह किसी को अपनों के हाथों ऐसा धोखा ना दिखाए। आज के बाद से कोई किसी को धोखे में नहीं रखेगा और कोई भी किसी से कोई बात नहीं छुपाएगा। अब चूंकि तुम्हारे बाबा इस घर में नहीं है तो मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, वरना मुझसे कोई शिकायत ना करे। क्या हुआ, कुछ कहना है तुम्हें? बिल्कुल नहीं, आपको सुन रही हूँ। तो सही से सुनो। अब तक इस घर में मुझे सबने बेवकूफ बनाया है, लेकिन आज के बाद सब कुछ मेरे तरीके से होगा, सिर्फ मेरी मर्जी से। समझ गए सब? मेरी जान, ऐसा मत करो। तुम्हें मालूम था? तुम्हें भी तो सब कुछ मालूम था नूर। यानी मैंने तुम्हें तुम्हारी अम्मी की वजह से नहीं बताया और इसी वजह से तुमने भी मुझे नहीं बताया कि क्या बात है। क्या वो एलिफ तुमसे पूछती थी कि मुझे उससे मोहब्बत है और हम कैसे एक हो सकते हैं? अरे नहीं, हरगिज़ नहीं। कैसी बातें कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? यानी कसम खाता हूं, दोनों के दरमियान मेरे इल्म के मुताबिक कोई ताल्लुक नहीं था। जितना तुम्हें पता था उतना ही मुझे पता था। प्लीज मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। यानी सबने कुछ ना कुछ महसूस किया और सभी खामोश भी रहे, और ठीक ही किया। ये कोई करने वाली बात तो नहीं है ना? ठीक है मेरी जान, प्लीज इसे हमारे ताल्लुकात के बीच में मत लाओ, ठीक है? ठीक है, तुम सही कह रहे हो, बस मैं घबरा रही हूँ। ये दिन भी गुजर जाएंगे नूर। हम एक दूसरे पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। सबने यहाँ अपने प्यारों को बचाने के लिए खामोशी इख्तियार करना ही बेहतर समझा है। अब जाओ, तुम मम्मी के पास वापस जाओ। ठीक है। कोई टेंशन है? बस थोड़ा परेशान हूँ। क्या एलिफ की वजह से? नहीं अजलान, तुम्हारी अम्मी की वजह से। क्या तुम्हें तुम्हारी अम्मी का रवैया नॉर्मल लगता है? नहीं नहीं, तुम सही कह रही हो, मगर तुमसे कहा है थोड़ा बर्दाश्त करो। परेशान कर दिया एलिफ ने यहाँ आकर। ठीक है अजलान, मैं ये नहीं कह रही कि खाला दुरुस्त है, लेकिन ये रवैया क्यों? ताकत का इजहार करना, ऊंची आवाज में बात करना और हुक्म चलाना और कहना कि अब जो कुछ होगा मेरी मर्जी से होगा। सही कह रही हो, सही कह रही हो दुआ, मगर तुम्हें थोड़ा और सब्र करना होगा दुआ। और इस दौरान शादी की प्लानिंग भी कर रहा हूँ। ठीक है अजलान, मैं कोशिश करूंगी।